एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। अच्छा, आज की वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम पे बेस्ड है और वो क्या है कि जिस तरह की हमारी लाइफ जो है इतनी बिज़ी हो चुकी है और इसके अलावा नॉट जस्ट कि बिज़ी हो चुकी है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल हो चुकी है। ठीक है, तो उसमें ये है कि बहुत सारे जो हमारे इश्यूज़ हैं लाइफ के वो वैसे ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं अगर हम नेचर के साथ जो है वो कनेक्ट करना शुरू कर दें। और अगर हम थोड़ी सी इस टॉपिक पे रिसर्च करें तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन सब की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो नेचर में ही मौजूद हैं। नॉट जस्ट के हेल्थ इश्यूज़ बल्कि उसके अलावा हम अपने जो हेल्थ है उस अगर हम वैसे हेल्दी हैं लेकिन फिर भी हम अपनी हेल्थ को ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है बहुत सारी हर्ब्स जो हैं वो नेचर में मौजूद हैं, जिनको कि हम अपनी रूटीन में जो है वो अगर ऐड कर लें तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। और इससे क्या होता है कि मतलब हमारे हर जो एस्पेक्ट है, चाहे हम ब्यूटी का ले लें या चाहे हम वैसे हेल्थ एंड फिटनेस का ले लें, कोई भी अगर हम चैप्टर ले लें तो इन सब के जो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं वो हमारी नेचर में जो हैं वो मौजूद हैं। जब हमारी मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च इतनी एडवांस नहीं हुई थी तो उससे पहले ये होता था कि जितनी भी लाइफ के चैप्टर्स होते थे, चाहे हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड हो या कोई हेल्थ इशू हो जाए किसी तरह का, या ये है कि ब्यूटी के एस्पेक्ट से देखें तो या अगर हम किसी तरह से रिलैक्सेशन के लिए अगर हम कोई के एस्पेक्ट से देखें तो क्या होता है कि उस ज़माने में जो है जब तक ये मेडिकल जो रिसर्च है या ये जो साइंटिफिक रिसर्च है ये इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो तब सारा जो ट्रीटमेंट हुआ करता था वो इन ही हर्ब्स के थ्रू ही हुआ करता था। ठीक है जी। इस एस्पेक्ट से देखें तो एक हर्ब है जिसको कहा जाता है, इसकी बेसिकली टैबलेट्स जो हैं ये टैबलेट्स की फॉर्म में या पाउडर की फॉर्म में मिलता है। ये बेसिकली क्या होता है कि इसको मेल्स भी यूज़ करते हैं और फीमेल्स भी यूज़ करती हैं जस्ट टू इन्हांस देयर हेल्थ। इसके अलावा ये है कि अपने आप को यंग रखने के लिए, अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक रखने के लिए ये जो है इस तरह की जो है हर्ब्स वो इस्तेमाल की जाती हैं। तब अगर आप इस पे एक रिसर्च करें अश्वगंधा पे तो आपको पता चलेगा कि अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है जिसके सेवरल बेनिफिट्स हैं और मतलब हर एस्पेक्ट के लिए जब आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होगी कि अश्वगंधा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अश्वगंधा की फॉर स्किन। अश्वगंधा बेसिकली स्किन के लिए इसकी बहुत स्किन के लिए और बालों के लिए, यानी अगर हम ब्यूटी के एस्पेक्ट्स देखें तो बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, ये जो है ना ये आपको किसी जो नॉर्मल फार्मेसीज़ होती हैं या मेडिकल सामान तो ये चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि ये नेचुरल हर्ब है। ये बेसिकली आपको या तो किसी हकीम के पास से मिल सकता है या ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स के स्टोर्स होते हैं वहाँ से मिल सकता है, लेकिन उसका भी इतना मुझे कंफर्म नहीं है कि वहाँ से भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेसिकली ये जो ऑनलाइन होते हैं स्टोर्स जो कि जिनके पास के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी जो नेचर बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये उनसे ये ख़रीदा जा सकता है। और मैंने भी एक ये ऑनलाइन एक शॉप थी तो मैंने उनकी वेबसाइट से जो है ये ऑर्डर किया था। बेसिकली पंसारी समथिंग उसका नाम था और वहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया था। और बेसिकली ये छोटी सी बॉटल है, इसमें जी 120 टैबलेट्स हैं, 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है। अच्छा, वैसे मैंने इस टॉपिक पे, इस थीम पे रिसर्च की थी तो मुझे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये मेंशन्ड है कि वहाँ से जो है ये ख़रीदा जा सकता है। अगर हम ऑनलाइन पे रिसर्च करें तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से ये बाई किया जा सकता है, ख़ास तौर पे जहाँ से ये जो मसाले वगैरह मिलते हैं या इस तरह की चीज़ें जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं
तो वहाँ से भी ये मिल जाता है, जहाँ से ये जो स्वीडिश पे लगाने वाले जहाँ से वर्क वगैरह मिलते हैं, ये वहाँ से भी इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके पास भी इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये वहाँ से भी ख़रीदा जा सकता है। तो बहरहाल बात करते हैं इसकी। अब इसके ऊपर जो इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं वो ये हैं कि अश्वगंधा, also known as winter cherry, is an ancient herb and is a very powerful herb. Has been used since ancient times for a wide variety of conditions and is most well known for its restorative benefits. आप इसकी इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे इस पर लिखा हुआ है जी प्रीमियम क्वालिटी अश्वगंधा, और इसकी डोज़ आप चेक करेंगे तो लिखा हुआ है जी एडल्ट टेक 2 टैबलेट्स डेली, यानी आपने ट्वाइस डेली जो है इसको यूज़ करना है। बेसिकली होता क्या है कि ये बहुत ही पावरफुल हर्ब होती है, इन्होंने इसके ऊपर मेंशन किया कि आपने ट्वाइस डेली इसको यूज़ करना है, लेकिन ये बहुत सोच समझ के इसको यूज़ करना चाहिए। ख़ासतौर पर अगर मैं फ़ीमेल्स के आस्पेक्ट से देखूँ तो उनको तो मेरा ख़्याल है ये 1 टैबलेट भी इसकी जो है ना वो मोर देन इनफ होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये बहुत ज़्यादा एक पावरफुल हर्ब है, तो इसके किसी भी तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो फीमेल्स के एस्पेक्ट से देखूँ तो मेरा ख़्याल है 1 टैबलेट अगर वो लेती हैं तो वो मोर देन इनफ है, बल्कि अगर इसमें बेस्ट ये है कि वो 2 डेज़ में 1 टैबलेट लें तो मेरा ख़्याल है वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मैंने चूँकि इसको यूज़ किया, लेकिन जिसकी बहुत ज़्यादा चूँकि ये ज़रा हेवी होती है, तो मुझे लगता है कि या तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो, आप कोई जिम करते हैं, या आपकी बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी है घर में और आप इस तरह की आपका कोई लाइफ़स्टाइल है, तो फिर तो आप इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वैसे अगर आपने घर में ही सिर्फ रिलैक्स से रहना है, उस एस्पेक्ट से देखें तो ये जो है ना ये आपके लिए ज़रा ये टैबलेट्स जो हैं ये ज़रा हैवी हो सकती हैं आपके लिए, आपके लिए ज़रा वो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा वो आपको हैवी फील होंगी। अच्छा, वो लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं और उनके मतलब और वो अपने मसल्स डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त। जो लोग बहुत ज़्यादा स्लिम होते हैं और वो ज़रा अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी करना चाहते हैं, अपने फेस को हेल्दी करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो है ना ये जो इसकी टैबलेट्स हैं अश्वगंधा की, ये बहुत ही अच्छी साबित होती हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा फटीग और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती है और वो अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये वाकई में इससे जो है ना इंसान एनर्जेटिक फ़ील करता है। इसके अलावा ये है कि इससे हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसके चाहे आप इसे पाउडर की फॉर्म में यूज़ करें, चाहे आप इसे टैबलेट की फॉर्म में यूज़ करें, लेकिन ये हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और स्किन के एस्पेक्ट से देखें तो स्किन में ये जो हमारा नेचुरल ऑयल प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको स्लो करता है, जिससे कि जो ऑयली स्किन का इशू है काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा ये है कि ये हमारी स्किन को क्लीन बनाने में और प्योर बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इतनी अच्छे से स्किन को क्लीन कर देता है, लेकिन ये है कि ओवर ड्राई नहीं करता स्किन को, यानी कि स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो रह जाता है और ये बड़े अच्छे से स्किन को क्लीन एंड प्योर बना देता है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो एक्नी का इशू हो जाता है उसको ये बहुत अच्छे से रिज़ॉल्व कर देता है। तो ये है कि अश्वगंधा को अगर आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये जो हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है उसको रिज़ॉल्व कर देता है। इसके अलावा आप इसका एक बहुत अच्छा सा मास्क भी बना सकते हैं ताकि अपने फेस को फ्रेश बनाने के लिए, या आप इसे एक नेचुरल स्किन वाइटनिंग मास्क के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जैसे आपने पाउडर लेना है, उसमें आपने लेमन या टोमेटो जूस कुछ मिक्स कर लेना है और उसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा सा एक नेचुरल वाइटनिंग मास्क है, एक ब्राइटनिंग मास्क है। और ये है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो इस फेस को फ्रेश कर देता है, कि एक तो फेस को क्लीन कर देता है, फेस पे किसी भी तरह की कोई एक्नी का इशू उसको रिजॉल्व कर देता है। इसके अलावा आपके फेस को जो है वो एक तरह से ब्राइट बना देता है, फ्रेश बना देता है। और आप इसको जस्ट अगर किसी और चीज़ में मिक्स नहीं भी करना चाह रहे तो आप सिंपल आप इसका पाउडर लेंगे अश्वगंधा का और उसमें आप वाटर मिक्स करेंगे और पेस्ट बना लेंगे और फेस पे अप्लाई करेंगे, तो उसके भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है।
क्योंकि अश्वगंधा में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उससे क्या होता है कि ये स्किन को जो है वो किसी भी एज का कोई भी पर्सन हो, यानी कोई यंग फीमेल यूज़ करी है या अगर कोई अगर किसी भी एज में जो है वो ये इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये है कि ये स्किन को क्लियर, फेयर और इसके अलावा हाइड्रेटेड रखने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है अश्वगंधा का। इसके अलावा ये जो अश्वगंधा होता है, ये अगर हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है उसको भी रिड्यूस करता है, जिससे कि हम जो हमारा कम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा फ्रेश नज़र आता है। और आप इसकी किसी भी फॉर्म में कोई इसकी पेस्ट बना सकते हैं, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड हो तो आप रिसर्च कर सकते हैं और कि आपने इसको किस तरह से क्या पेस्ट बनानी है। तो अगर सिंपलेस्ट तो इसका ये है कि आप इसमें वाटर मिक्स कर लें, बाकी आप हनी भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अश्वगंधा में जो है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी मतलब होती हैं, जिसकी वजह से ये है कि ये स्किन को, वो जो मैंने बात पहले की है वही बात है कि स्किन को यंग रखता है। और एंड नॉट जस्ट कि ये आपकी स्किन को अच्छे से क्लियर बनाता है कि चाहे डर्ट और डस्ट जो कुछ भी है उसको रिमूव करता है, स्किन को क्लीन करता है। बट ऑन द अदर साइड अगर आपके फेस पे किसी भी तरह की कोई ड्राइनेस हो चुकी है, आपकी स्किन ड्राई है, तो उसको भी ये इशू को रिजॉल्व करता है। वही बात है, फिर स्किन के रिंकल्स को कम करता है और इसके अलावा स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जितनी भी स्किन के स्किन को डिफरेंट तरह की इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ये तो थे इसके बेनिफिट्स, और जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं उसमें मैं इसके डिफरेंट जो फेस पैक्स हैं जो कि अश्वगंधा पाउडर के बन सकते हैं वो मैं इसमें शेयर करती रहूँगी। बेसिकली जो उसकी टॉपिकल एप्लीकेशन है उसके बारे जो सारा उसके बारे में एक्सप्लेन करती रहूँगी। लेकिन इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है कि ये बहुत अच्छी हर्ब है, बहुत पावरफुल हर्ब है, बट ऑन द अदर साइड इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, आपकी स्किन पे भी हो सकते हैं। इसके अलावा वैसे अगर आप इसे ओरली अगर इसको लेते हैं, यानी आप इसे अपनी हेल्थ के लिए अगर इसको यूज़ करते हैं तब भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि कोई भी, चाहे अगर वही बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई नेचुरल रेमेडी भी यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी स्किन के लिए जो है वो उसी तरह से सूटेबल हो।